नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 17/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समाजशास्त्र सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र एसओसी 101 और एसओसी 102 यानी कि सेकंड पेपर दोनों पेपर हुए हैं। तो इसके पहले मैं एसओसी 101 यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र का आंसर की जारी कर दिया हूं, जिसका पेपर आईडी था 1166। आइए इस वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर एसओसी 102 के आंसर को देखें। पेपर आईडी था 1180। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बहुपति विवाह की परंपरा में एक स्त्री एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, कोई निर्धारित संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक का नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, धर्म की भूमिका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आपसे कि निम्नांकित में से कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि मानव समाज एवं मानव समाज पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से, जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषता बताई हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से कि 7वां प्रश्न पूछा गया था, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते थे क्योंकि। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यह तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, भारत में समाजशास्त्री चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नांकित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीएस घुरिये को। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, साले की पत्नी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग निम्नांकित में से किस समाज विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, समाजशास्त्र। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मातृसत्तात्मक परिवार। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, पिता के भाई की पत्नी
निम्न में से किस एक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी द्वितीयक स्वजन। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था निम्नांकित में से विवाह है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी एक संस्था। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं या लेखक का नाम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वेस्टरमार्क। प्रश्न संख्या आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया था परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति। प्रश्न संख्या आप लोगों से जो 17 नंबर पूछा गया था वह था नातेदारी व्यवस्था में कुछ समपार्श्व संबंधियों को उन्हीं शब्दों से संबोधित किया जाता है जो समरक्तीय संबंधियों पर लागू होते हैं, ऐसे शब्दों का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी रक्त संबंधी नातेदारों से। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मित्र की पत्नी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीयक नातेदारी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबिन फॉक्स। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी सापेक्षिक समानता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 आप लोगों से जो पूछा गया था निम्नांकित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनजाति। आइए अगले प्रश्न को देखें। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए फॉकवेज। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था यह किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था ये मिलान करने वाला प्रश्न है, आप लोग देख लें। इसमें जो दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, तो यहाँ पे जो सही आंसर बनता है ये देखा जाए तो जो समिति है यह आप दूसरा ए का दूसरा है, छात्र संघ समुदाय जो है इसका जो है बी का चौथा है, सी का देखें संस्था एक विवाह है, प्रथा अंतः विवाह है, यानी कि ए का जो है वह दूसरा है और बी का जो है वह चौथा है। तो ए का दूसरा और बी का चौथा किस में दिया है? तो यह ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था 36 समूह तथा समूह का वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मिलर। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था निम्नांकित में से किसने ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों को स्पष्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मर्डॉक। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था कि निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैयक्तिक संबंध। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आपसे, द्वितीयक समूह वे समूह है जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीजेंस और बीजेंस ने। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? ये फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें भी यह प्रश्न था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था कि 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नाम देने से पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे क्या नाम दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सोशल फिजिक्स। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक समूहों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज सीमेल। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक क्रियाएं। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, यह भी प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया था, संस्कृत की सबसे छोटी इकाई का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक कड़ू। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आपसे, किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्री बोध के अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन सी हारालम्बोस। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गांव समिति नहीं बल्कि समुदाय है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, कौन सी अंतर समूह की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हितों में संघर्ष। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, मानव समाज पुस्तक के लेखक का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस का है, यानी मानव समाज। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तियों के बीच संबंध से। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से कि सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी स्वार्थ की भावना। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, निम्नांकित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जिला जेल। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, मनुष्यों का एक समूह जिसे सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा समुदाय। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सापेक्षिक अभावबोध। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, अपनी जात के अंदर विवाह करना किस नियम से संबंधित है? बड़ा ही आसान प्रश्न था, डी ऑप्शन सही होगा अंतर्विवाह का नियम। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नांकित में से विवाह है? तो फर्स्ट पेपर में भी ये पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी एक संस्था। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, किसने 36 समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिलर।
प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नातेदारी शब्दावली में पिता शब्द निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो मित्रों, इस प्रकार मैं आप लोगों के एसओसी 102 का ये आंसर की जारी किया हूँ। यथासंभव मैं 100% सही आंसर की दिया हूँ। यदि एक दो में कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने थर्ड पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करें, आप लोग उसमें भी अच्छा स्कोर करें, आप लोग अपने उद्देश्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।